दो सदिशों को जोड़ने के लिए हम लोग करते क्या है, समझिएगा कैसे जोड़ा जाता है। एक सदिश ए लिया और दूसरा सदिश हमने बी लिया। हाँ, दोनों को कहता है कि जोड़ें, योग ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं ध्यान से समझिएगा। तो जोड़ने के लिए एक डायग्राम के थ्रू इसको समझें। सदिश ए के शीर्ष पर सदिश बी का पिछला हिस्सा, पिछला सिरा हम क्या करते हैं, रखते हैं। हाँ, सदिश ए के बाणाग्र पर, बाणाग्र कहने का मतलब शीर्ष पर रखा जाए तो सदिश ए के पूंछ और सदिश बी के शीर्ष को मिलाने वाला जो तीसरा सदिश बनेगा, जिसको कि हम परिणामी सदिश के रूप में जानते हैं, आर से सूचित करते हैं, तो आर बराबर हो जाएगा सदिश ए प्लस सदिश बी। यही है सदिशों का योग। सदिशों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से समझिएगा। सदिश ए के शीर्ष पर दूसरे सदिश के पूंछ को क्या करके रखा जाता है, जोड़कर रखा जाता है। और इस तरह से जो ये त्रिभुज नियम है, इसी को हम क्या कहते हैं, सदिशों के योग का त्रिभुजीय नियम। त्रिभुज के थ्रू इसको क्या किया जा सकता है, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे आर बराबर सदिश ए जोड़ सदिश बी। दो सदिश था मेरा, पहला सदिश था सदिश ए और दूसरा सदिश था सदिश बी। दोनों को क्या करना था, जोड़ना था। तो जोड़ने के लिए हमने क्या किया, सदिश ए के शीर्ष पर सदिश बी को रखा। हाँ, और इस तरह से रखा कि सदिश बी का पूंछ सदिश ए के शीर्ष पर आ जाए। और फिर यहां से एक लाइन खींचा, एक सदिश खींचा, जिसको कि हम आर से डिनोट किए, आर से सूचित किया, जिससे हमें प्राप्त हुआ आर बराबर ए प्लस बी। यही है सदिशों का योग। सदिशों का योग के कुछ नियम हैं। सदिशों के योग से संबंधित नियम क्या है, नियम ध्यान से समझिएगा। दो या दो से अधिक सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम को का पालन करता है। दो या दो सदिशों का योग, दो या दो से अधिक सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये क्रम विनिमय क्या होता है, यहां ध्यान से समझिएगा। क्रम की अदला बदली, विनिमय करना, यानी कि सदिश ए जोड़ सदिश बी करें तो यही वैल्यू मिलेगा सदिश बी में सदिश ए को जोड़ने पर। सदिश ए जोड़ सदिश बी बराबर होगा सदिश बी प्लस सदिश ए का। यही क्या कहलाता है, क्रम विनिमय नियम। हाँ, क्रम की अदला बदली, क्रम को क्या कर दे, अदल बदल कर दे, तो यह होता है क्रम विनिमय नियम। इसका दूसरा नियम कहता है दो या दो से अधिक
सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम बोले तो साथ चल। हाँ, सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी को हम लिख सकते हैं सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी। ये हुआ आपका साहचर्य नियम। हाँ, क्रम विनिमय नियम, क्रम की अदला बदली, और साहचर्य नियम साथ चलने वाले। ए में अगर बी प्लस सी के योग को जोड़ा जाए तो वही वैल्यू प्राप्त होगा ए और बी के योग में सी को जोड़ने पर, कोई अंतर हमें नहीं होगा। ये है सदिशों का योग। क्लियर है? आगे चलें। सदिशों का अंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक सदिश का विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश लेकर के पहले वाले सदिश में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। घटाते नहीं है, जोड़ देते हैं, क्योंकि पहले के ही हमने क्या ले लिया है, ऋणात्मक सदिश ले लिया है। मान लो कि सदिश ए में सदिश बी को क्या करना है, घटाना है। हाँ, तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका सदिश ए हो गया का ऋणात्मक बी का ऋणात्मक सदिश, दिशा चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा सदिश ए माइनस सदिश बी। तो लिख सकते हैं कि दो सदिशों का अंतर क्या होता है, एक सदिश में दूसरे सदिश के विपरीत सदिश को जोड़ना सदिशों का अंतर कहलाता है। क्लियर है? इसका एक डायग्राम इस तरह से भी बन सकता है। ये आपका सदिश ए हो गया, ये सदिश बी हो गया नीचे की ओर, तो ये हो जाएगा सदिश ए माइनस सदिश। कोई कंफ्यूजन, कोई अंतर या कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेंगे इसको। यहाँ पे एक चीज और नोट करेंगे कि सदिशों का अंतर ना तो क्रम विनिमय को फॉलो करेगा और ना ही साहचर्य नियम का पालन करेगा। ये लाइन आप लोग आपस से लिख लेंगे। पहले डायग्राम बनाइए, उसके बाद उस लाइन को लिख लीजिएगा कि सदिशों का अंतर, सदिशों का अंतर क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। सदिशों का अंतर क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है।
परिणामी सदिश होता क्या है? अभी हम लोगों ने योग किया था, हाँ, तो योग में क्या था? दो सदिशों का योग जो था उनका परिणामी सदिश कहलाता था। सदिश ए, सदिश बी, ये आर जो था सदिश ए जोड़ सदिश बी होता था, हाँ। लेकिन उसका वैल्यू, परिमाण जो होता है ए प्लस बी योग हुआ, उसका परिमाण नहीं मिला। उसका परिमाण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? ये त्रिभुज नियम का प्रयोग करते हैं इसमें। थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए तो ये लंबवत हो जाता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, हाँ। तो सीधे सीधे आप जान लीजिए, मॉड ऑफ आर, परिणामी सदिश को के परिमाण को हम किससे सूचित करते हैं? मॉड से, हाँ। ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। परिणामी सदिश का परिमाण कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हाँ। कैसे होगा? ये चीज आप 10th में पढ़े थे, जब यहाँ पे त्रिभुज 90 डिग्री से अधिक हो जाता था तो उपप्रमेय था, पाइथागोरस का उपप्रमेय था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा सिद्ध करना था हमको। अब इतना याद रखना है कि r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए परिमाण क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी कि थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। विशेष परिस्थिति मैं बता रहा हूं आपको, अगर कॉस थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री है, तब r बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 0, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर लंबवत है तो इसका मान किसके बराबर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। लेकिन अगर यही थीटा बराबर 0 डिग्री है, थीटा बराबर, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तब उस दशा में रिजल्टेंट क्या होगा? मॉड ऑफ रिजल्टेंट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1 होता है। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ये फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो अगर 0 डिग्री है तब उसका रिजल्टेंट क्या होगा? a और b का योग, a और b के योग के बराबर। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, तो a और b के योग के बराबर होगा। और तीसरी स्थिति, तीसरा कंडीशन क्या बनता है? अगर
दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, यानी कि थीटा बराबर 180 डिग्री, एक पूरब तो एक दूसरे की दिशा पश्चिम। इन दैट कंडीशन r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, और cos 180 का मान होता है -1, याद रखेंगे cos 180 का मान -1 होता है। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2ab, तो मॉड ऑफ आर हो जाएगा, परिणामी सदिश का परिमाण हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक दूसरे के अगर विपरीत हैं और उनको जोड़ना है तो उनका परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, परिणामी सदिश का परिणाम क्या हो जाएगा, मॉडुलस क्या हो जाएगा, दोनों के अंतर के बराबर, a माइनस बी के बराबर होगा। कल संडे है, चालू कर दिए। डायरेक्शन ये है, तो इसका डायरेक्शन हम tan अल्फा से ज्ञात करते हैं, तो tan अल्फा के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, सीधे सीधे tan अल्फा बराबर, अगर आप ज्ञात कीजिएगा तो ये हो जाएगा b साइन थीटा बटा a प्लस b साइन थीटा, b साइन थीटा बटा a प्लस b कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से अल्फा यहाँ छोड़िएगा तो tan इधर आके इनवर्स में कन्वर्ट होगा, tan इनवर्स b साइन थीटा बटा a प्लस b कॉस थीटा। यही अल्फा का मान tan इनवर्स के रूप में आपको क्या बताएगा, परिणामी सदिश की दिशा का निर्धारण करेगा, दिशा बताएगा। क्लियर है। अगर थीटा अगर 90 डिग्री है, यानी कि दोनों सदिश एक दूसरे पर लंबवत हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तब उसकी दिशा क्या होगी, tan इनवर्स b साइन 90 डिग्री बटा a प्लस b कॉस 90 डिग्री। मन में सवाल आ रहा होगा a और b क्या है, तो इसका मॉडुलस a का मॉडुलस और b का मॉडुलस, b का परिमाण, हाँ संख्यात्मक मान जो होगा, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स ये हो जाएगा साइन 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0, तो 0 में a जोड़ेंगे तो a होगा, और यहां से हो जाएगा b बटा a, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स b बटा a, किस दशा में, जब थीटा क्या होगा, एक दूसरे पर लंबवत होगा, जब दोनों सदिश एक दूसरे पर लंबवत होंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर छोड़ते हैं, दैट्स ऑल।